अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है एक बार फिर प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। और नाज़रीन, इस बार प्रोग्राम का मकसद कराची शहर के लोगों से ये जानना है कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना कैसा जा रहा है। क्या रोज़े यहाँ पर नौकरियाँ और कारोबार करने वालों के घर पर खुल पा रहे हैं या फिर रास्ते में ही इफ्तार हो जाती है। आ गए हम ट्रैफिक और ख़ास तौर पर इंक्रोचमेंट के हवाले से प्रोग्राम करने के लिए, और जानना ये चाह रहे हैं कि आखिर ये मसला रमज़ानुल मुबारक में भी हल होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। हल होना तो एक तरफ, क्या इसमें मज़ीद शिद्दत आ गई है। जिस शहर के अंदर करोड़ों की आबादी हो और लोगों को, सब लोगों को जिन्होंने नौकरी करनी है या जिनकी दुकानें हैं, कारोबार हैं, उन्होंने अपने अपने घरों पर पहुँचना है बिफ़ोर मगरिब, यानी कि इफ्तार से पहले। तो क्या ये कराची शहर की डायनामिक्स को देखते हुए, यहाँ पर इंक्रोचमेंट, पार्किंग और दीगर मामलात को देखते हुए मुमकिन है रमज़ानुल मुबारक में लोग इस वक्त क्या कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं सड़कों पर, और सड़कों पर हो क्या रहा है, ये सब कुछ बताएंगे आज अपने इस प्रोग्राम। पहुंचने का आपको लगता है चांस है? अभी 15-20 मिनट रह गए। नहीं, मुश्किल चांस है, भारी होगा। भारी होगा सर। घर पहुंच जाएंगे इफ्तार तक? कहाँ है घर, किस इलाके में? 4 नंबर। नामुमकिन है अब तो, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। हालांकि रास्ता तो है 20 मिनट का ही, मगर पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लग जाएगा, पौना घंटा लग जाएगा। चलो फिर, हाँ चलो फिर पौना घंटा फिर इंतजार का, तो फिर तो अच्छा। ये देख ले, कुछ लोगों ने तो इफ्तारी का सामान लेकर रख लिया है, क्योंकि उन्हें भरपूर अंदाज़ा है कि घर पे इफ्तार का जो है वो मौका आज नहीं मिल सकेगा। ये सदर में प्रॉब्लम है, होती है ना, कितने पैसे मांग लिए जाते हैं? 50 रुपये। और आपने वो खबर भी देखी होगी मेयर साहब की कि ख़त्म कर दी और ये हो गया। जी हाँ, खबर सुनी है आपने? तो उस पर एक दफ़ा भी कहीं अमल दरामद होता हुआ नज़र आया आपको? आपके सामने लग रहा है बाजार में। हाँ, और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में, यहाँ इस महीने में तो लोग ज़्यादा शॉपिंग के लिए और इफ्तार के बाद निकलते हैं। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा पार्किंग दिखाई देती है? यहाँ पे आपकी मार्केट नहीं है, नाम मैं भूल रहा हूँ। मोबाइल मार्केट? ना ना, हाँ, ज़ैनब बाजार, ज़ैनब मार्केट है। ओके। और वो जो पासपोर्ट ऑफिस के पीछे की मार्केट है। हाँ, क्या किया जाए, आप क्या समझते हैं, कोई हल है इसका? क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने वाले आप और मैं ही हैं, जिन्हें प्रॉब्लम है खड़ी भी वही कर रहे हैं गाड़ियाँ। बात ये है कि आप इनको कहाँ कोई अल्टरनेटिव कोई जगह प्रोवाइड करें। हाँ, कोई ऐसी जगह है? अच्छा, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि रोड पहले ही ख़राब है और इस पार्किंग की वजह से इतना रोड घिर गया है कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। बहरहाल, हम पार्किंग के मौजू पे जब भी बात करते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने निकल कर आती हैं। ऑल्टरनेटिव्स की बात लोग करते हैं हमेशा कि नेमुल बदल क्या है। अगर यहाँ पर पार्किंग ख़त्म कर दी या फ्री कर दी तो उसका नेमुल बदल क्या है? लोग अपनी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे? अगर ये दुकान है या शॉपिंग करनी है तो कोई जगह तो होनी चाहिए ना जहाँ पे वो पार्किंग कर सकें। आपसे नहीं लिए बैठे हुए इसलिए जी यहाँ बैठा हूँ। और अगर 2 मिनट के लिए भी गए वो 50 रुपये 30 रुपये ऐसे ही लेते हैं। 50 रुपये 30 रुपये, तो सही है, देने चाहिए 50 रुपये 30 रुपये। देने तो नहीं चाहिए, पाबंदी है। पाबंदी है तो वो आपकी बाइक की हिफाजत भी तो कर रहा है। देना भी चाहिए। अच्छा चले, अब हम खुद कंफ्यूज है, देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, ये हम आपको बताते हैं कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नास प्लाजा से ये रोड पे इसी तरीके से डबल और ट्रिपल लेन लगी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, लो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए पार्किंग? प्रॉपर पार्किंग होनी चाहिए। जाहिर है इसकी वजह से रोड छोटा हुआ था, अब देखें आप, वैसे भी ये बन रहा है, उसकी वजह से रोड जो है वो और पतला हो गया। बिल्कुल। वैसे यहाँ की पार्किंग जो है वो तो आपको पता है ना, मेयर साहब ने ख़त्म कर दी है, पार्किंग तो फीस बिल्कुल वगैरह खत्म है, लेकिन हमें फिर भी अपनी चीज़ों को ज़ाहिर सिक्योर करने के लिए जरूरी तो है ना कि हम 50 कहीं तो बाइक पार्क करेंगे ना। बिल्कुल, क्या करें? दे रहे हैं 50 रुपये, नहीं देंगे 50 रुपये तो कोई उठा के ले जाएगा, फिर वो मुश्किल। वो कौन ले जाता है? वो तो आपको पता है कौन ले? नहीं, एक तो मैं थाने से खुद लेकर आया हूँ अपनी बाइक वापस। पुलिस वाले ले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इन पार्किंग वालों का उनसे भी राब्ता है कहीं ना कहीं। पॉसिबल है, मुझे पॉसिबल है, और इसके बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी के चांसेस हैं, थोड़े बहुत नहीं है। क्योंकि अगर 5000 बाइक्स खड़ी हुई हैं और एक बंदे की बाइक चली जाती है और सिर्फ उसी की, कि जिसने पार्किंग फ़ी नहीं दी है, तो दैट्स मीन के दाल काली है ना। दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है यहाँ पर। बहरहाल ये सूरत हाल है। ये मेन एमेजिना रोड है और पहले ये एमेजिना रोड कराची वालों के लिए यूनिवर्सिटी रोड की तरह बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बना हुआ है। उसकी वजह है कि जैसे आपको मालूम है शहर भर के अंदर जो जायका की स्टडी के मुताबिक
BRT बसेस चलाई जानी है, तो उनमें से ऑरेंज चल गई, रेड चल गई है, सॉरी पीपल्स बस चली है जो कि BRT का मंसूबा नहीं है, ग्रीन चल गई है। अब रेड चलनी है और रेड की वजह से एक रेड बस जिसने चलनी है उसकी वजह से ये सारी बसेस और ये सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। एक बस को चलाने के लिए पूरा ट्रैफिक रोक दिया है। खैर ये हज़राए तफन्नुन बात ये है कि जो इलीगल पार्किंग है उसने रहे सहे रोड को भी अब मज़ीद तंग कर दिया है। और मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन नुमाइश से लेकर और अहमद जिन्ना रोड के ये मोबाइल मार्केट के सिग्नल तक जिस सुस्त रवि से ट्रैफिक रवा दवा है, शायद टावर तक पहुंचने में इफ्तार भी हो सकती है। ट्रैफिक जैम जहांगीर रोड से जाम है सर, कहाँ से ट्रैफिक जैम मिला है? उधर ही होता है। ट्रैफिक जैम कहाँ से नज़र आ रहा है, कितनी दूर से? कहाँ से ट्रैफिक जैम है? कहाँ से शुरू से? अच्छा, अब तो याद भी नहीं है कहाँ से लेकर है। चले जनाब आली। और इतना शदीद ट्रैफिक जैम है, नुमाइश से जैम है ट्रैफिक या उससे भी दूर से? और काफ़ी जाम है यार। कहाँ से जैम है? पीछे में रोड छोटे होने की वजह से। रोड छोटे होने की वजह से और पार्किंग की वजह से भी, दोनों वजूहत है। कहाँ से ट्रैफिक जैम मिला है? नुमाइश से। चलें जनाब, नुमाइश जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर आराम से दूर है। और उस 1 किलोमीटर से अगर कोई गाड़ी, इतना पॉल्यूशन है कि मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जब हम किसी एक मसले को हल नहीं करते ना, तो उस एक मसले से कई मसाइल निकल कर सामने आते हैं। अब बात तो मैं कर रहा हूँ रोड छोटा हो गया, तंग हो गया, मगर इसके साथ जो अब ये इतनी सारी गाड़ियों का पोल्यूशन उठ रहा है, आप बिलीव करें कि ये लोगों के लिए अब रहने का या यहाँ से गुज़रने का स्पॉट नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आप देखें ना किस तरीके से गाड़ियाँ जा रही हैं, क्योंकि बमुश्किल कोई 2 गाड़ियाँ गुजरने की जगह है। हालांकि रोड इतना चौड़ा है कि यहाँ से 4 से 5 गाड़ियाँ एक साथ गुजर सकती हैं, मगर आधे रोड को कंस्ट्रक्शन की वजह से घेर लिया गया है और आधे से ज़्यादा रोड को पार्किंग की वजह से। कहाँ से हो रहा होता है, जहांगीर रोड से या नुमाइश से? जहांगीर रोड से जैम आएगा ये। जहांगीर रोड से लेकर फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल मार्केट के सिग्नल पे खड़ा हूँ, 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का तो रास्ता होगा ये। तो ये 5 किलोमीटर कितनी देर में तय हो जाता है? जैसे इस वक्त ट्रैफिक चल रहा है तकरीबन 40 मिनट में जहांगीर रोड से मोबाइल मार्केट तक। मेरा ख्याल है एहतियात से बताया 40 मिनट, क्योंकि जो मुझे इस वक्त लग रहा है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा घंटा भी लग सकता है। और अगर अब घंटा किसी का लग जाए, यानी कि अभी कोई शख्स जहांगीर रोड से निकला हो मोबाइल मार्केट आने के लिए, तो वो खजूर और पानी लेकर निकले। कहाँ से ट्रैफिक जैम मिला है, नुमाइश से या उससे भी पहले से? नुमाइश से भी आगे से। कहाँ से ट्रैफिक जैम मिला है? पीछे से आ रहे हैं। नुमाइश से या जहांगीर रोड से? नुमाइश से जो है ना जाम होते हुए आ रहे हैं। नुमाइश से? हाँ। क्यों जैम है, समझ में आता है? ये आपके सामने देख रहे हो ना, एक तो BRT है, दूसरा आप देख लो आपके हालात। दूसरा ये सब नहीं है, ये जो नज़र आ रहा है ये मतार हो गई, ये जो कुर्सी हो गई, गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, हाँ। इस वजह से काम ख्याल रोज़ों में लोगों को तकलीफ। अभी आपने कहाँ जाना है? अभी हमारे को जाना है टावर, शायद आधा घंटा और लगेगा। अल्लाह करे ऐसी हो जाए रोज़े भी पहुँच जाए। अच्छा सॉरी, इनसे भी बात करते हैं, ड्राइवर को ज़्यादा पता होता है। मोबाइल मार्केट पे खड़ा हूँ, टावर पहुँचने में कितनी देर लगेगी? कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा। तो फिर तो इसका मतलब है कि इफ्तार का ही वक्त हो जाएगा। रोड में कितनी इफ्तारें की हैं? अगर रोड साफ़ हो 10 से 15 मिनट लगेंगे। और अगर ऐसी कंडीशन हो जैसी है, ऐसी कंडीशन होगी तो फिर 20 मिनट लग जाएंगे पहुँचने में। 20 मिनट लग जाएंगे। अच्छा, खुदादाद कॉलोनी करीब है यहाँ से? दादा कॉलोनी का 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट का रास्ता है, उसके लिए भी 20-25 मिनट लग जाते हैं। ठीक है जी। ये दुकानदार आपको जितने भी नज़र आते हैं यहाँ पर, ये तो फिर करीब रहते हैं। बहुत सारे लोग मलीर से आते होंगे, कोई गुलशन हदीद से आता होगा, कोई नाज़माबाद से आता होगा। वो नहीं पहुँच सकते। नामुमकिनात में से कि मैं मान लूँ कि वो इस वक्त निकले और नाज़माबाद पहुँच जाए, जो दूर से आते हैं। तकरीबन करीब में ही रहते हैं सारे करीब वाले दुकानदार हैं। अच्छा, ट्रैफिक जैम रोज़ाना ऐसा ही होता है? नहीं, नॉर्मल है। ये आपको नॉर्मल लग रहा है? आपको भी नॉर्मल लग रहा है? आपको नॉर्मल लग रहा है, इनको नहीं लग रहा। आपको क्यों नहीं लग रहा भाई? उनको तो नॉर्मल लग रहा है। अच्छा, आप कभी कभार आते, वो यूज़ टू हो गए यहाँ के। ठीक है जी। और नॉर्मल लगना चाहिए वैसे उन लोगों को,
कि जो रोज़ाना यहाँ पर आते हैं उनको शायद अब ये पार्ट ऑफ लाइफ है, उनकी रूटीन का हिस्सा बन चुका है, तो अब उनको ये शायद डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मगर हमें बहुत कि ले लेंगे आपसे अभी ये, अगर 2 मिनट भी आपने खड़ी कर दी। यार पर्ची वर्ची कुछ होती नहीं है, कोई पर्ची नहीं, 50 रुपये। और बड़ी बाइकों के जो है ना इसके 60, 70, 80 रुपये भी देते हैं। अच्छा, मतलब जो 70 सीसी बाइक्स हैं उनके 50 रुपये, और हाथ लगाने के बिना आपसे 50 रुपये, उसको पता है कि ये महंगी बाइक है, इसको ख्याल करना है अपनी गाड़ी का, तो ये 100 रुपये भी दे देगा। आप वापस आओगे, इंडिकेटर टूटा हुआ होगा, ये आपकी हेडलाइट आई गई भी होगी, इसके तो इंडिकेटर भी 2000 रुपये के होंगे। बस क्या करें। अच्छा, तो वो गारंटी नहीं लेते कि भाई आपसे 100 रुपये ले रहे हैं? गवर्नमेंट ने बोला हुआ इलीगल है। हाँ। आपके सामने हालात। मेयर साहब के बहुत बयानात आए, हमने ख़त्म कर दिया है, पार्किंग की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, पर ऑन पेपर तो सब हो जाता है ना। ऑन पेपर सब। अच्छा, अगर ये खैर आपकी बाइक्स ना खड़ी करें तो फिर आप कहाँ खड़ी करेंगे? ये तो एक किस्म का एहसान कर रहे हैं 50-100 रुपये लेकर। अपना वो वीरान हुए हैं। हाँ पीछे जो आपका जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्यों है खंडरात बने हुए हैं? हमारे पास इस तरह के प्लेसेस गवर्नमेंट ने नहीं दिए हमें, इंतजामिया ने। वो जगह मकसद की है उस चीज़ के लिए, चीज़ों को इन एक्शन भी लाना पड़ेगा। एक्शन में लाते नहीं उस चीज़ों को, फिर ज़ाहिर सी बात है लोग रोड पर लगाएंगे, फिर यहाँ पर आप पार्किंग। कराची की सड़कें घेरने में सिर्फ पार्किंग का हाथ है या इसके अलावा भी और वजूहात हैं? सब ना मिलजुल के चलते हैं, मिलजुल के काम होता है सारी चीज़ें, तो एक बंदा तो नहीं करता। कहीं पार्किंग है, कहीं चाय के ये टेबलें लगी हुई हैं, यहाँ पर बाइकें लगा रहे हैं। हाँ। उसके ऊपर किसी और का हाथ होगा, उसके ऊपर किसी और का हाथ होगा, ओए होए होए। सबके ऊपर किसी और का हाथ होगा, वो आप भी जानते हैं। बात सही है, मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ, सही कह रहे हैं ये। और है हाथ के बगैर काम नहीं होता सर। और ये हमारे दुकानदार हजरात भी हैं यहाँ पर घर में। भाई पार्किंग फीस तो 50 रुपये चल रही है। हाँ, ये अभी से नहीं कब से चल रही है, सही है। काफ़ी ताजुरों ने बोला भी है हाँ, इस बारे में, हाँ, मगर कहानी वहीं उठती है, फिर बात शुरू हो जाती है। हाँ। तो अब आप मैं अभी देख रहा था पार्किंग वाले लड़ रहे थे कुछ लोगों से 10-20 रुपए के पीछे। वो तो रहेगा यार, 10-20 रुपये लड़ रहे हैं, जिससे होंगे वो लड़ेगा। हाँ, बोले 10-20 रुपये रख ले, वो तो बोलेगा 20 रुपये ले ले, 30 रुपये ले ले। जिसके पास नहीं होंगे वो बेचारा तो 10 रुपए के लिए भी लड़ जाएगा। अब आप मैं होंगे ना खड़े होंगे तो हम झेल लेते हैं। हाँ। अब बाहर के लोग आके बैठेंगे ना तो उनको तो कुछ करना है, 50 या 100 भी लेंगे वो। अच्छा। अब मैं तो यहाँ कराची का हूँ ना, कराची का आप होगे तो बोलेगा चल कोई बात नहीं। हाँ, आप यहाँ रहते हो ना, आप अमेरिका से तो जो भी करे ना, पाकिस्तान में रहते हैं ना आप भी, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आप भी जानते हैं चीज़ को समझते हैं, मगर एम ए जिना रोड पे जो ये रमज़ान में इफ्तार से पहले ट्रैफिक जैम होता है, एक तो वजह इसकी ये BRT का मंसूबा है अधूरा, जी हाँ। एक वजह पार्किंग है, इसके अलावा वजूहात क्या है? पार्किंग के अलावा भी और भी चीज़ें लगी हुई है रोड पर। ये तो सिर्फ बहाना है। हाँ, ये आप सिर्फ ये साइकिल देखो ना, इधर दिखाओ, कैमरा दिखाओ, हाँ, ये पूरा अपना सब, हाँ सबूरा से भी होगा ना। हाँ, या तुम रोड बनाओ, हम नहीं बोल रहे, हाँ। आप काम कर रहे हो, मगर हमें चलने का सहूलत तो दो। आप ही रह रहे हो, मगर अब देखो खुदा ये मुझे ट्रैफिक जाम चल रहा है। हाँ। अब ये बस बना दी उन्होंने, हाँ, इस बस के लिए कोई सहूलत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। भाई गड्ढे भर दो, तुम गड्ढे तो भरो। हाँ, आप गड्ढे भरने के लिए मैं आवाम आएगी करने के लिए। आप अभी एम ए जिना रोड पर हैं, यहाँ से इफ्तार के लिए आपने किस इलाके में जाना है? भाईजान, मुझे रोंग विडोन जाना है और मैं रोजे के बाद ही पहुँचता हूँ, रोजे के 10-15 मिनट पहुँचता हूँ मुश्किल से। कितने रोजे आपके बाहर खुले या बिल्कुल दरवाजे पे खुले? अभी तो मेरे मोहसिन ये सिर्फ शुरुआत है, अभी एक दो खुला है, अभी तो आगे बहुत कुछ है। औरंगी टाउन, अगर किसी शख्स ने एम ए जिना रोड से इस वक्त जाना है तो उसके इफ्तार की गारंटी नहीं है। अगर उसके पास खजूर है तो वो रास्ते में ज़रूर इफ्तार कर लेगा, बाकी घर पहुँचे ऑन टाइम इसकी गारंटी नहीं है। उसकी वजह ये ट्रैफिक जैम है। ज़रा दिखाएं, ये दिखाएं, गाड़ियों का फ्लो जो है वो बेहतर हो गया। 5 मिनट पहले बिल्कुल स्टक हुई हुई थी गाड़ियाँ। सर सब में बेहतरीन तरीका इसका ये रोड बना दें, हाँ, ये ट्रैफिक जाम नहीं होगा। तो ये रोड बना देंगे, फिर एक लाइन और लग जाएगी पार्किंग की। लाइन 2 ही रहेंगी। मार्केट वाले माशाल्लाह समझदार हैं, उन्होंने लाइन तीसरी नहीं करी है, 2 ही लाइन है। नहीं, मार्केट का तो ताल्लुक ही नहीं है। जिसने ठेका लिया हुआ है उसको पैसे नजर आएंगे, वो एक और लाइन लगा देगा। कोई ठेकेदार नहीं, सब मार्केट की पार्किंग लगी हुई है। ठेकेदार का बंदा मैंने अभी देखा है, वो ले रहा है, मेरे सामने ले रहा था। नाज प्लाजा में पार्किंग, नाज प्लाजा में नहीं है, यम्मा टावर के नीचे तो है ना। उसका नहीं पता, नाज प्लाजा में नहीं है, नाज प्लाजा के पीछे वाले रोड पे पार्किंग। ये आपकी अपनी है? ये हमारी नाज प्लाजा की पार्किंग। तो आपकी बिल्डिंग में पार्किंग नहीं है सर? नहीं, बिल्डिंग में, हालांकि बिल्डिंग में होनी ये चाहिए। होना चाहिए। अच्छा सवाल। अच्छा, ना ये हमारे बिल्डर हजरात कर रहे हैं, ना हमारी गवर्नमेंट कर रही है। होता यही है कि अगर मैंने ये 10-12 मंजिला बिल्डिंग बना दी तो हर तीसरी मंजिल के बाद एक फ्लोर पार्किंग का होता है। ये स्टैंडर्ड रूल है। पार्किंग नहीं है, और सिर्फ इनके पास नहीं, पूरे कराची में आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि
जितने हिस्से में पार्किंग दी जाए करोड़ों रुपए का वो पोर्शन बिक जाता है। तो पार्किंग के लिए बिल्डर्स जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर ही नहीं करते और वहाँ पर रिहायशी अपार्टमेंट्स या दुकानें वगैरह बना देते हैं। कहाँ से? नुमाइश 1 किलोमीटर दूर है तकरीबन। 1 किलोमीटर ट्रैफिक जैम में फंसे तो 100 रुपये का पेट्रोल तो ऐसे ही गाड़ी चला देगी। नुमाइश से या जहांगीर रोड से? इधर से मिला, इधर से सिग्नल से, नुमाइश से, उससे भी बात? इधर एसी सिग्नल से। अच्छा, इस सिग्नल से मिला है, ओके। उससे पहले क्या सूरत हाल थी वो एक अलग कहानी है, वो भी आपको बताएंगे। एक और दिलचस्प पहलू है इसके अंदर। हमें आए हुए यहाँ पर कोई गालिबन आधा घंटा हुआ होगा और जब हम यहाँ आए शुरू के 15-20 मिनट इंतहाई ट्रैफिक जैम था। गाड़ियाँ एक दूसरे के अंदर जो है वो जो है बम्पर टू बम्पर चल रही थी। मगर अब आपको कुछ जो गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ रही है ना, इसकी एक वजह ये है कि जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार सड़कों पे मौजूद नहीं थे, वो ना जाने कहाँ से अचानक 7-8 ट्रैफिक एहलकार हमें नज़र आने लगे, जिन्होंने आके ट्रैफिक थोड़ा सा बेहतर करवाया। मगर उसके बावजूद भी ट्रैफिक जैम अपनी जगह मौजूद है। फरावानी बुरी तरह मुतासिर है। सामने वाले ट्रैक पे देख सकते हैं, वहाँ अभी भी जो है वो ट्रैफिक बड़ा स्लो चल रहा है। ये तो एक एम ए जिना रोड है। साउथ में ना जाने ऐसे कितने रोड्स हैं जहाँ पर रोज़ाना इसी अजियत का सामना करना पड़ता है कराची वालों को। ट्रैफिक ज़रा खुला हुआ नज़र आएगा। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। ये कैसे हो गया? अभी तो बहुत काफ़ी देर से जैम चल रहा था। कमिश्नर साहब की मेहरबानी है। कमिश्नर साहब अभी तो नज़र नहीं आ रहे मुझे। भले ना हो तभी भी, लेकिन कुछ तो अंदर है। अच्छा, दुकान वाले दुकानों के अंदर है, बाहर हाँ। नहीं निकले। वैसे इफ्तार से पहले इस रोड का क्या हाल होता है? गुजरना मुश्किल हो जाता है। गुजरना मुश्किल हो जाता है। पार्किंग है? पार्किंग अभी भी है। कितनी फीस ले लेते हैं? तकरीबन 30 से 50 रुपये लेते हैं। मना नहीं करते आप? कहते नहीं है मेयर साहब से ले लो, उन्होंने मना किया। मना भी करते हैं लेकिन वो मानते नहीं, लड़ते हैं करते हैं। फिर देना पड़ते हैं क्योंकि बाइक की हिफाजत भी करनी है। ठीक है। एम ए जिना रोड जो इस वक्त बहुत तंग हो गया है, एक तो BRT की वजह से, दूसरी वजूहत क्या है? पार्किंग या इसके अलावा भी कोई वजह है? एक तो कंस्ट्रक्शन का मसला है, एक तो ये रोड बन रहा है, एक तो हाँ। ठीक है। दूसरा ये दुकानों की जो आगे दुकानें की पार्किंग बनी हुई है उसकी वजह से। एक पार्किंग बनी हुई है, किसी ने चाय की कुर्सियाँ लगाई हुई हैं। आप थोड़ा सा इमेजिन करें, एम ए जिना रोड पर, ये बंदरगाह जाने वाला रोड है, इसको कई फीट चौड़ा बनाया गया था। और एक बड़ा दिलचस्प आपके साथ जो है वो मैं हिस्ट्री शेयर करता चलूँ कि अंग्रेज़ ज़माने में जब इस रोड की विड्थ की इजाज़त दी गई थी उस दौर के अफसरान की जानिब से, तो उनसे सवाल कर लिया गया था कि आपने इतना चौड़ा रोड क्यों बनाया है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो रोड पोर्ट की तरफ जाता है उन रोड्स को चौड़ा होना चाहिए। तो उस वक्त का सबसे चौड़ा रोड शायद आज कराची का बहुत ज़्यादा तंग रोड्स में शामिल होता है और उसकी वजह BRT, ये इलीगल पार्किंग और इंक्रोचमेंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पूछते हैं लोगों से कि इफ्तार हो जाएगी घर। नाज़रीन, मौजू वही है, कराची शहर में ट्रैफिक, इंक्रोचमेंट और रमज़ानुल मुबारक। और ब्रेक के बाद अब लोगों से सादा सा सवाल ये पूछने जा रहे हैं कि अगर कराची शहर में रमज़ानुल मुबारक के महीने में ख़ास तौर पर कराची वालों को इस अजियत से छुटकारा दिलाना हो तो क्या किया जा सकता है? इंतज़ामिया क्या कर सकती है, लोग क्या कर सकते हैं, इस पर बात करें। उससे अगर छुटकारा हासिल करना हो, सिर्फ रमज़ान की बात कर रहा हूँ, पूरे साल के लिए तो सोचना भी बड़ा मुश्किल है इस वक्त, तो क्या किया जा सकता है? आज़िम भंगवार AC साहब वो आ रहे हैं, कभी टेबल्स हटा रहे हैं, कभी पार्किंग हटा रहे हैं, मसला हल नहीं हो रहा है। मसला हल हो भी नहीं सकता भाई। कराची का कभी भी इंतजाम नहीं होता। कराची बेबस है बस। कराची बेबस है। बस। ये रोज़ाना हमें इसी ट्रैफिक में से गुजरना है। खा सकते हो, इसको खिला नहीं सकते। इसको भूखा रखना है बस। इससे आप खा सकते हो, उसको खिला नहीं सकते। वजह क्या है? बस हमारे हुक्मरान है और कौन है। अच्छा, बस आप लोग जो यहाँ पर ज़्यादातर जिनकी दुकानें हैं, जिनका कारोबार है, वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आता होंगे। कोई हो सकता है मलिर गुलशन अदीद से भी आता हो, कोई नाजमाबाद औरंगी टाउन से भी आता हो। ट्रैफिक के डर के हमारे घर नहीं जाते। रोज़ों कहाँ से खुलेंगे? रास्ते में खुल जाएगा। सिर्फ वेट होते तो हाल दो को सामने। आप घर नहीं जाते, इफ्तार यहीं कर रहे हैं? करते हैं भाई। हालांकि आप पहुँच सकते। अच्छा, नहीं पहुँच सकता ना। अगर मैं एक मिसाल के तौर पर 5:30 बजे भी निकलूंगा ना, हाँ, मैं 6:30 बजे तक घर नहीं पहुँच सकता।
मतलब अगर घर पहुंचना है तो कितने बजे दुकान बंद करनी पड़ेगी? 4 बजे निकलना पड़ेगा। 3:30 बजे दुकान बंद करनी पड़ेगी। आधा घंटा तो दुकान बंद करने में भी लगेगा ना। फिर यानी कि तो फिर काम कब करेंगे? क्योंकि ये दुकानें खुलती गालिबन 11 बजे, 1 बजे 12 बजे ऐसे खुलती हैं। और अगर 3 बजे बंद करके सिर्फ इफ्तार के लिए ये घर चले जाएं तो फिर इनका आना जाना कमाना वो सब बेमकसद हो जाएगा ना, फेल हो जाएगा, उसका कोई हासिल उसूल नहीं होगा। इसलिए जितने अहबाब आपको नज़र आ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम ये सब यहीं पर इफ्तार करते हैं। सबसे पहले तो ये माले पार्किंग माफिया ये देखिए आप हालत देखें। वो आप इन्हें माफिया कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम आप पे एहसान करते हैं, आपकी गाड़ियों को पार्क करवाते हैं। करते हैं, हमारी पार्क नहीं करवाते, हमारी गाड़ियों की रेड लगाते हैं भाई। अच्छा, क्यों भाग रहे हैं आपको देख के? हाँ, अगर भाग अच्छा तो गए। काम करते हैं तो आपको देख के क्यों भाग रहे हैं? मैं क्यों नहीं भागा? बिल्कुल सही बात है। मैं क्यों नहीं भागा? मैं भी तो खड़ा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ। वो क्यों भाग रहे हैं? बाइकों की रेड लगाते हैं, मतलब गाड़ी डैमेज हो जाती है। रेड मारते हैं यार, परमबाजियाँ करते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़े करते हैं, बदतमीजी करते हैं। फैमिली के साथ लोग आए हुए होते हैं, 50-50 रुपये नाजायज़ मांगते हैं, 50 रुपये उनसे नाजायज़ मांगते हैं। पार्किंग 20 रुपये। अभी मेरे सामने पार्किंग के ऊपर झगड़ा हो रहा था 10-20 रुपए के लिए। 20 रुपये पार्किंग के 50 रुपये मांगते हैं कस्टमर का। आप अच्छा सर, पार्किंग तो है ही नहीं ना, पार्किंग तो जीरो हो गई है। बाद भी 50 रुपये देने। और अच्छा, मैं गली मोहल्ले में देखता हूँ वहाँ तो दुकान के बाहर कोई साइकिल भी खड़ी नहीं करने देता। आप लोगों का इतना बड़ा काम है, आप पूरे ना माफिया हमारे से फट्टे करते रहेंगे ना फिर आगे। अच्छा, तो ये कल ये हालांकि बिल्कुल है इनकी दुकान के सामने है ही है, मगर किसी दुकानदार में इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो ये कहे कि ये हटा दो। पीछे माफिया है। लड़ने लगेगा। अभी आप जाओ इंटरव्यू लेने किसी पार्किंग वाले से, आपको बताएगा वो। हाँ, कई दफ़ा हमसे भी लड़े, पर बात यह है कि सवाल फिर भी किया जाएगा, चाहे सामने से जो भी रिएक्शन आए। कई बार ऑपरेशन हुआ, एसीज ऑपरेशन करते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑपरेशन करती है, मगर उसके बावजूद अगर ये मसाइल जू के तू हैं तो इसकी वजह यह है कि जो लोग कार्रवाइयाँ करने का दावा कर रहे हैं, यानी कि इदारे, उनके अपने अंदर भी काली भीड़ें मौजूद हैं। इफ्तार से पहले पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करें। कोशिश तो है, पर चांसेस कितने हैं? चांसेस 10% है। 10% है। इसका मतलब है तकरीबन ना पहुंचने वाली बात है। पहुंचने वाली बात। तो पानी वानी रखा होता है साथ में, खजूर वजूर रखी होती है? रास्ते में खोल कहीं ना कहीं रुक कर ले लेते हैं। रात खुलवा रहे होते हैं तो हाँ। पानी की बोतल वगैरह। ये अगर घर पे रोज़ा खोलना हो तो क्या किया जा सकता है उसके लिए? कराची शहर के हालात को इस वक्त देखते हुए काम भी करना है और इफ्तार भी घर पे करनी है। फिर ये काम 2 बजे बंद करके 6 बजे तक घर पहुंचना पड़ेगा। और ट्रैफिक जैम होता किसकी वजह से ज़्यादातर ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। हाँ, और दूसरा ये रॉन्ग वे की वजह से जो लोग आते जाते हैं। हाँ, और पार्किंग की वजह से, ये पत्थरों की वजह से, जो चाय वाले कुर्सियाँ लगा देते हैं टेबल कुर्सियाँ लगा देते हैं सड़क पर, वो भी घेर रहे हैं ना रोड। चले ठीक है जनाब आली, जल्दी है भाई, उनको भी इफ्तार पे घर पहुंचना है। और सही है, बिल्कुल ठीक है, सब लोगों ने पहुंचना है। अच्छा, हम एक सवाल ये भी कर रहे हैं कि अगर आप ये मना कर देते हैं ना कि सड़कों पे पार्किंग ना लगाई जाए, तो फिर पार्किंग वालों का ये सवाल है कि जनाब आप बता दें कि लोग अपनी गाड़ियाँ कहाँ पार्क करेंगे। कराची शहर में रमज़ान में अगर घर पर इफ्तारी करनी हो, आपकी मेरी तरह के लोगों ने जिन्होंने काम करना होता है सड़क पर, तो इसके लिए ट्रैफिक को बेहतर बनाना पड़ेगा। सिर्फ रमज़ान में इस ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? कौन सा काम किया जाए जिससे ये ट्रैफिक बेहतर हो जाए? पूरे साल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ रमज़ान। ये जो जगह जगह ये खड़ी हुई है ना गाड़ी, जैसे ये खड़ी हुई है जो किनारे पे, ये हम मैं खुद भी खड़ा हूँ, मैं भी शेयर करता हूँ इस बात को। ये गलत करते हैं हम लोग, ये इस वजह से जाम होता है। इसके ज़ाहिर है रोज़ों में सबने बच्चों के कपड़े वगैरह लेने, शॉपिंग करनी है। असल जो चीज़ है वो ये है। इंशाल्लाह अगर ये नहीं हो, इंशाल्लाह कि जहाँ दिल चाहा बस वहाँ खड़ी कर दी, फ़ोन पे लग गए, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आधा घंटा खड़े। हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, लेकिन पहले हमें खुद देखना होगा ना। बतौर अवाम हमारी भी तो जिम्मेदारी है जो हम अदा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। एक तो आपने कहा कि जो लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, तो पार्किंग, इलीगल पार्किंग की तरफ भी इशारा है आपका। बिल्कुल इलीगल। तो पार्किंग वाले कह रहे हैं कि अगर हम आपकी बाइकें ना खड़ी करें तो फिर आप कहाँ दुकानों में लेकर जाएंगे क्या? फिर ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लॉजिकल बात, जिम्मेदारी है। हाँ। जाहिर है वो इसीलिए खड़े होते हैं। हम अगर बगैर जिम्मेदारी के खड़ी करेंगे, कोई भी कुछ भी खोल के ले जाए। हाँ, सही है। अब वहाँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हमें जो है हाँ, पार्किंग की जगह अवेलेबल करके दे। हाँ, अगर वो
नहीं, जहाँ ये उनको फैसला करना है। ये तो ना। गवर्नमेंट का काम है ना। ये गवर्नमेंट का काम है, इस पे हम उनको सजेस्ट नहीं कर सकते। ये वो खुद ही सजेस्ट करेंगे कि हमने क्या करना। वरना अगर हम सजेस्ट करें तो फिर तनख्वाहें हमारे अकाउंट में। नहीं, हम अगर हमारी सुनते नहीं, अगर सुन लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा भाई। अच्छा, आखिरी सवाल ये, कितने रोजे सड़क पे खुले हैं इस रमजान में? भाई शुक्र है अल्लाह का, एक रोज़ा बिल्कुल घर के करीब खुला था, एक रोज़ा बस। अच्छा, बस सिर्फ एक रोज़ा बाकी घर पे। आप पहले निकल गए? कितना हमारा पहले, अगर घर पे इफ्तार करनी होती है कितना देर पहले काम खत्म कर देते हैं? तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट पहले घर पहुंच जाते हैं इंशाल्लाह। पहुंच जाते हैं। ये तो इंशाल्लाह मोटर बाइक पहुंच वाले जाते हैं, हाँ, बाइक की जो वजह कि पहुंच जाते हैं, 4 व्हीलर वाले नहीं पहुंच सकते होंगे। ठीक है ना, इनको तो राइड वहाँ की मिलती होगी। राइड लेते हैं आप? नहीं अच्छा, आप जॉब करते हैं? ओके, तो ये ज़रा पहले पहुंच जाते हैं। सड़क पे जिन लोगों के रोज़े खुल रहे हैं उनमें हम भी शामिल हैं। उसकी वजह यह है कि कराची का ट्रैफिक इतना ख़तरनाक हो चुका है कि एक तो लोगों का टाइम बड़ा कंज्यूम हो रहा है और सितम ज़रीफ़ी ये है कि हादसात भी रूनुमा हो रहा है। मैं सिर्फ 10 मिनट एम ए जिन्ना रोड पे खड़ा हुआ हूँ और जो लीगल पार्किंग लगी हुई थी उससे बचने के लिए जो ट्रैफिक वहाँ से गुज़र रहा था, कई मरतबा ऐसा हुआ कि गाड़ियाँ आपस में टकराते हुए बची। तो एक मसले को हल ना करने के कई नताइज सामने आ सकते हैं, कई कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं। और इस वक्त तो रमज़ान में सबसे बड़ा नतीजा यही है कि भाई आपको रोज़ा खोलने का मौका ही नहीं मिलता है घर पे। सारे घर पे खोले। एक शब जुमा पे खोला था। अच्छा, तो क्या काम करते हैं आप? दुकान है या नौकरी करते हैं? कबाड़ का काम करता हूँ। अच्छा, तो अपने कितने बजे काम बंद करना पड़ता है घर पहुंचने के लिए? घर पहुँचने के लिए मैं असर तक बस चला जाता हूँ। असर की अगर उसके बाद लेट हो गए तो फिर? बस आज फंसे हुए दोस्त के साथ आ गए। अब मुझे पता है, अब आप घर पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। कहाँ है घर? घर मेरा है जी शेरशाह में। नामुमकिन है, इफ्तार से पहले पहुंचना ना। दोस्त से मेरे को कढ़ाई खिलाएगा और ना। हाँ, अब तो नामुमकिन है। इसको बोलो खिलाएगा कढ़ाई भाई। हालांकि अभी भी 40 मिनट बाकी हैं और मैं नामुमकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ के ट्रैफिक को देखते हुए। वैसे यहाँ से शेरशाह जाना अपनी मोटर बाइक पे मेरा ख्याल से 20 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है, इतनी देर लगेगी। ऐसा ही है, 20 मिनट लगेंगे, मगर इस ट्रैफिक की वजह से ये 40 मिनट भी आपके लिए कम है। और आज का प्रोग्राम करने का मकसद यही है। सर, घर पे सारे रोज़े खुल रहे हैं या बाहर भी इफ्तार हो जाती है? जी घर पे ही खोलना है, लेकिन आज बाहर खोलना पड़ेगा। आज बाहर खोलना पड़ेगा। कंडीशन लग रही है। अच्छा, ये ट्रैफिक जैम क्यों हो जाता है रमज़ान में? बस ये ट्रैफिक है, हर लोग काम की जल्दी होती है, छुट्टी का टाइम होता है। छुट्टी का टाइम है, कराची शहर बहुत बड़ा है। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है ना हैं? और जिसको चाहे जहाँ चाहे जगह मिलती है वो इलीगल पार्किंग है सड़क के ऊपर। सर, आई के देखो, आप उधर देखो, जब ऐसे जगह कंजस्टेड होएगी तो देर तो लगेगी ना। अगर कराची शहर में सिर्फ रमज़ान के महीने में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना हो, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हुकूमत को? सबसे पहला क्या? हुकूमत को कवानीन बनाने चाहिए। कवानीन बनाने चाहिए, कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, जो कि वो नहीं बना रहे। और रमज़ान का एहतराम, रमज़ान की तैयारियां, ये सारी बातें तो हम करते हैं, मगर अमली नमूना उसका कोई नहीं है। अगर हमें रमज़ान में कराची के लोगों को वाकई रिलीफ देना था तो पहला काम तो ये करना चाहिए था भाई कि कराची में पार्किंग को इस महीने के अंदर ख़त्म करा देते, जो इंक्रोचमेंट है उसे इस महीने के अंदर ख़त्म करवा देते, ताकि लोग ट्रैफिक जैम में ना फंसते और अपने घरों पे पहुंचकर रोज़ा इफ्तार कर सकते। मगर सूरत हाल ये है कि एम ए जिन्ना रोड जैसे कुशादा और अहम तरीन सड़क के ऊपर आपको कई किलोमीटर तक सिर्फ इलीगल पार्किंग दिखाई देगी और ट्रैफिक जैम ज़्यादा सड़कों पर आना या कोई और। असल वजह रमज़ान में क्यों ट्रैफिक जैम हो जाता है? कुछ आइडिया नहीं है? आइडिया है सर, ये रमज़ान में क्या हो जाता है एकदम इतना ट्रैफिक जैम आम दिनों से ज़्यादा? आम दिनों में असल में मसला ये होता है कि ये टाइम होता है रोज़े का। ठीक है ना, हर बंदा अपने अफ्तारी का सामान वगैरह लेने भी निकलता है और प्लस ये कि यही टाइम होता है कि छुट्टी का। सही है, ठीक है ना, छुट्टी भी इसी टाइम होती है तकरीबन 3 बजे 4 बजे। तो इस वजह से ट्रैफिक का रुझान जो है ना बहुत ज़्यादा रोडों पर होता है। हाँ। और लोगों को थोड़ा सा रोज़ा भी लग रहा होता है, जिसकी वजह से जो है मामला, किसी के तरह से भी गाड़ी लग गई तो वो बीच रोड पे रोक के जो है ना शुरू हो जाता है। पीछे लाइन लग गई, उसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे पीछे, क्या नहीं हो रहा। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा ट्रैफिक का रुझान ज़्यादा होता है। अगर रमज़ान में, अच्छा, इस वजह से ना बहुत सारे लोग फिर घर पहुंच ही नहीं पाते इफ्तार के लिए। बिल्कुल। अब अगर आपने कहा कि 3 बजे से छुट्टी स्टार्ट हो जाती है, अब अगर एम ए जिन्ना रोड पर काम करने वाले किसी शख्स की छुट्टी 5 बजे हो
जो कि सही है, 5 बजे कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, 1.5 घंटा है घर पहुंचने की। आपको लगता है कि उसके बावजूद भी वो घर नहीं पहुंच पाता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ये ख़ास तौर पे एम ए जीना रोड पर जो ये रेड बस का जो रेड लाइन का जो काम चल रहा है, इसकी वजह से लोगों को बहुत मुतासिर हो रहा है। ट्रैफिक जो है ना, बहुत परेशानी लोगों को हो रही है। और ये इतना लंबा माशाल्लाह प्रोजेक्ट है कि ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और रोड छोटी पे छोटी होती जा रही है और ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है। आपके कितने रोजे घर पे खुले हैं, कितने बाहर? मेरे अल्लाह का शुक्र है, मैंने सारे रोजे घर पे खोले हैं, क्योंकि मैं आपका अपना काम है ना, अपना काम है ना। जी, बिल्कुल। तो खुद ही अभी भी ये घर की तरफ जा रहे हैं और अब है 6 बजने में 5 मिनट। मेरा घर है शाह फैसल में। शाह फैसल में घर है जी। गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, पहुंचने को पहुंच भी सकते हैं, मगर अगर नर्सरी पे ट्रैफिक जैम मिला या जनाब अली बलोच के पास या नाता खान पुल के पास इनको ट्रैफिक जैम मिला, तो फिर शायद इनको सड़क पर ही रोज़ा खोलना पड़े। प्रोग्राम के इख्तितामी पार्ट की तरफ है और लोगों से जान ये रहे हैं कि ये आखिर रोज़ों के दिनों में, रमज़ान के दिनों में रोज़े से पहले ट्रैफिक को हो क्या जाता है और इसका हल क्या है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूँ, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ ट्रैफिक थोड़ा सा बेहतर होना यूँ नज़र आना शुरू हो जाता है कि हमारे ये ट्रैफिक वाले एहलकार जो है ना, ये भाई फिर थोड़ा सा काम अपना ज़रा जुर्रत के साथ और बड़े एक्टिव होकर करना शुरू हो जाते हैं, वरना ये भी साइड में कहीं थोड़ा सा सस्ताने के लिए बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। मुख्तलिफ वजूहत हैं, सिर्फ एक वजह नहीं है ट्रैफिक जैम की। कितने रोज़े सड़क पे खुले? ये तो सारी सड़क पे खुले। सारे सड़क पे? वजह घर पहुंच नहीं पाते या पहुंचना नहीं चाहते? पहुंच नहीं पाते। कहाँ है घर, किस इलाके में? हिमारी टाउन दूर है बहुत वो तो यहाँ से। और आपका काम इस इलाके में? डिफेंस में। और दूर मतलब टाइम आपको लग जाता है, ट्रैफिक जैम मिलता है आपको? ये रास्ता तो खुला मिलता है, लेकिन टाइम का रास्ता इतना है ना जो पोस्ट डिपार्टमेंट। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम कहाँ मिलता है कराची में? सदर, जहाँ हम खड़े हैं, यही एम ए जिना रोड, सदर। और यहाँ ट्रैफिक जैम की वजह क्या है? वजह ये है कि बस मार्केट भी है, रश भी है, इस पे रोड भी तो चौड़े हैं, उसके बावजूद जैम हो जाता है। पार्किंग भी नहीं, नो पार्किंग भी है, फिर भी वहाँ पर पार्किंग हो रही है। यही बात है। सड़क घेरी हुई है लोगों ने, पार्किंग वालों ने भी और ठिए पथारे वालों ने भी, और मैंने और आपने भी, जी आवाम ने भी। वो ऐसे कि किसी का इंतज़ार करना है तो सड़क के ऊपर मैंने गाड़ी लगाई, मेरे बाद दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, तो वो एक लेन पूरी बन जाती है। और कहीं ना कहीं आवाम का भी कसूर है इसके अंदर। सूरत हाल देखें ज़रा, ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखें, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोगों को घर पहुंचने की जल्दी भी है और ट्रैफिक ऐसा बेहंगम हो चुका है कि कोई गारंटी नहीं है कि घर पे पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे इफ्तार के वक्त। कराची में ट्रैफिक की असल वजह क्या है, ट्रैफिक जैम होने की? ट्रैफिक जैम असल वजह क्या है? कराची की सड़कें, पार्किंग थी है, पथारे, कुछ भी नहीं है कराची में। तो लोगों का रूल खराब है, लोगों का रूल खराब है। लोगों का रूल खराब है, रूल पे नहीं चलते। और कोई जो है वो आगे चलता है, किसी को नहीं देखता है, कोई किसी को जगह नहीं देता, नहीं देता है। और कोई अपना काम करता है, बीएमए पे ले चला जाओ, केमे पे ले चला जाओ। सही बात है। इसमें पार्किंग अगर रमज़ान में ट्रैफिक का निज़ाम थोड़ा बेहतर बनाना हो, क्या किया जा सकता है? हुकूमत को मशवरा क्या है? हुकूमत को मशवरा है कि वो अपना काम सही तरीके से करे, यानी कि ट्रैफिक वाले खड़े हो, खड़े हो, जो कि अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ नहीं थे, अब अचानक से नजर आए। नहीं थे तो काम जो है वो खामखा रमजान है, ठीक से नहीं कर रहे हैं, उसका भी रोजा है। ठीक है जी, उनका भी रोजा है। हो क्या जाता है इफ्तार से पहले इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम? आवाम तो उतनी ही है जितनी भी 2 करोड़ की आबादी। जाम होता है ना साहब, रोडों पे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है। एक तो हमारे मुल्क के रोड माशाल्लाह ऐसे हैं कि आवाम की अपनी गलती है इसके अंदर? आवाम की कोई गलती नहीं है, कोई गलती। कुछ लोग कह रहे हैं आवाम बड़ी जल्दबाजी करती है। जल्दबाजी करेगी, अगर यहाँ से निकालते हैं दूसरे गड्ढे में गाड़ी लग जाती है, गाड़ी खराब हो जाती है, बंदा करे तो करे क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे रोड ही सही नहीं है, ई चालान बनाए, किसी का 10,000 आ रहा है, किसी का 15,000 आ रहा है, गरीब बंदा रोटी के लिए तरस रहा है। 10,000 मोटर बाइक कर के लिए एक चालान इस महीने के अंदर। आवाम को पागल किया हुआ है भाई। कोई ई चालान में किसी को कुछ आया हुआ है, किसी का सोचने वाला नहीं है। हर बंदे को घर में मिल रहा है जिसके पास होता है। आके फ्रूट के रेट पूछे कोई, गरीब बंदा जाए तो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारी वो बातें थी जो इतनी देर से हम लोगों से करते आ रहे थे, मगर इस एक छोटे से साउंड बाइट के अंदर वो सारी चीज़ें सिमट कर सामने आ गई। अच्छा चलो सवाल चेंज कर देता हूँ। कराची में ट्रैफिक जैम होता है
इसमें आवाम की क्या गलती है? आवाम की गलती ये है कि आवाम को जगह मिलती नहीं है, हर जगह से घुसने की करता है। ठीक है, मैं पहले भाग जाऊँ, मैं पहले निकल जाऊँ, मैं घोड़े पे सवार हूँ बस। हर किसी को जल्दी है, हर किसी को जल्दी है। अगर कोई सुकून से बोले ना कि आगे वाला चल, तो शायद सबका काम हो जाए। अब ये देखे ना, अब एक ट्रैफिक ऐसे आ रहा है, एक यूँ आ रहा है, अब ये एक निकलेगा तो एक जाएगा ना, ठीक है, लेकिन ये चारों साइड से एक दूसरे को घुसेड़ देते हैं, फंसा देते हैं, कोई किसी को निकलने नहीं देगा। नहीं, वो बोलेगा मैं पहले निकलूं। तो यही सारे काम सही कराने के लिए तो हमारे ट्रैफिक वाले होते हैं, ये कहाँ होता है? ये तो रोडों पे होते हैं, ये भी कहाँ तक कंट्रोल करेंगे? अभी ये चौक जाम होगा, इस चौक से वो पिछला वाला चौक जाम हो जाएगा, सारा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अच्छा, छोटी छोटी चीजों की वजह से पूरे जो है वो रोड जैम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदा बोलता है फुटपाथ से भाग जाऊँ। सही है, पब्लिक प्लेस जहाँ चल रही है, पैदल चलने वाले वहीं पे चढ़ा के निकल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ, जब आप ग्राउंड पर होते हैं ना, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो शायद आपकी नज़र से गुजर नहीं रही होती। कुछ छोटी चीज़ों की वजह से भी बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। कराची शहर में तो ख़ास तौर पर यहाँ पर जहाँ हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ब्लेम करते हैं कि जनाब वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे, तो हमें अपने गिरबान में झांकने की भी ज़रूरत है ना। शायद हम भी बतौर शहरी उस जिम्मेदारी से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं जिस जिम्मेदारी से करना चाहिए। जो अभी मिसाल दे रहे थे कि अगर वन साइड ट्रैफिक गुजरना है तो दूसरे को रुकना पड़ेगा, मगर यहाँ ट्रैफिक जैम की वजह ये भी बनती है कि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आकर एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं और फिर कौन पीछे हटेगा इसकी जंग शुरू हो जाती है, और इसी जंग के अंदर फिर इफ्तार सड़क पर ही हो जाती है। कराची शहर में रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो लोग इस वक्त अपने घर इफ्तार पे नहीं पहुंच पा रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह कराची शहर की ख़राब सड़कें हैं, वो तो हमने मान लिया। मगर उसके बावजूद कराची की सड़कें इतनी ज़्यादा और इतनी चौड़ी हैं अपनी असल हालत में कि लोग वहाँ से आराम से पहुँच सकते हैं अपने घरों पे, मगर जो इलीगल पार्किंग है, इंक्रोचमेंट है, ठिए पथारे हैं, लोगों ने जो स्टॉल्स लगाए हुए हैं, और फिर आवाम की जो जल्दबाजी है, ये कुल मिला के लोगों को ट्रैफिक जैम की अज़ियत का सामना करने पर मजबूर कर देती है। और हर उस शख्स जिसने घर पे रोज़ा खोलना होता है, उसके लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग मरहला बन जाता है। उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे, इदारे अपना किरदार अदा करें, आवाम अपना किरदार अदा करें, और कराची में रमज़ानुल मुबारक के महीने में एटलीस्ट लोग ट्रैफिक जैम की अज़ियत से बचने में कामयाब हो सके। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।